क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने भी रिवीजन किया था एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 और हम लोग लगा रहे थे बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने शायद किया था और आज हम लोग आगे करेंगे। तो क्वेश्चन 7, 8 जो है बच्चों ये बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन 9 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के 7 टर्म्स का सम यानी S7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 49। ठीक है बच्चों। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज, और 17 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है वो है 289। ठीक। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स का आपको सम बताना है। ठीक है बच्चों। ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि Sn तो हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन नहीं बच्चों, ये फार्मूला है। हमको इस बेस पर इसकी वैल्यू बतानी है। इसके लिए एक हम लोग को एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो S7 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? n-1 दैट इज 7n/2 दैट इज n7/2 2a, a हमको लोग को नहीं मालूम है, प्लस 7-1 इंटू d भी हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है बच्चों। तो S7 की वैल्यू दी हुई है 49 इज इक्वल टू 7/2 विद इन ब्रैकेट 2a और प्लस ये हो जाएगा 6d। इधर लाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। जैसा कि बताया था आप लोग को हमने कि किसी इक्वेशन को किसी एक नंबर से हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड हमको क्या दे रहा है बच्चों? S17 की वैल्यू। तो S17 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 17/2 विद इन ब्रैकेट 2a माइनस प्लस 17-1 दैट इज 16d। ठीक है बच्चों। और इसकी वैल्यू दी है 289 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d 17 सॉरी। ये बच्चों 17 इंटू 2 दैट इज 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपली जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करने के लिए हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो ये है बच्चों 17 इक्वल टू a प्लस 8d, और ये पहले वाला जो इक्वेशन है वो 17 इक्वल टू a प्लस 3d। माइनस किया तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, यहाँ आ गया 10 इज इक्वल टू 5d। तो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये d की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाय इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा? 7, 2 में भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 7 इक्वल टू a प्लस 3d दैट इज 3 इंटू 2 6।
तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा हमें a और d की वैल्यू मिल गई। तो Sn इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू हमको मिली है बच्चों 1 और प्लस n-1 और d की वैल्यू मिली है 2। तो ये हो गया बच्चों n/2 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस n-1 इंटू 2। अब हम जैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे आपको इजी लगे। 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू n²। यानी Sn की वैल्यू हमको मिल गई n²। यानी हम अगर Sn के लिए एक्सप्रेशन निकालें इस कंडीशन में कि अगर S7 की वैल्यू 49 हो, S17 की वैल्यू 289 हो, तो Sn हमको जो मिलेगा n² मिलेगा। ये जितने टर्म रहेंगे उनका स्क्वायर कर देंगे हमको, तो उस एक्सप्रेशन का उस AP का हमको सम मिलेगा। ठीक है बच्चों, पॉज में जोड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन को समझना जरूरी। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना था हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत आसान है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट डॉट डॉट, कह रहा है फॉर्म एन AP। इसको शो करना है कि एक AP है where AN is defined as follow। और पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि अगर AN इक्वल टू 3 प्लस 4n है, तो इस कंडीशन में हमको ये बताना है, इन जनरल टर्म की वैल्यू दी हुई है और हमें ये बताना है कि एक AP है। ठीक है, तो पुट when n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 रखें एक टर्म हो तो हमको A1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। अगर दो टर्म है उस AP में तो A2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, अगर तीन टर्म है तो 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इक्वल टू 15। अब यहां से हमारा काम हो सकता है, लेकिन क्योंकि किसी भी सीरीज को अगर हम AP शो करना चाहते हैं तो क्या हमें दिखाना पड़ेगा बच्चों, ये दिखाना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस जो है दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम। ठीक है बच्चों, तो यहां से मिलेगा। फिर एक टर्म एक हम लोग A4 भी निकाल लेते हैं अगर, तो हमको मिल जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। ठीक है बच्चों, अच्छा तो यहां देखिए D इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। दूसरे कंडीशन में D क्या मिल जाएगा हमको, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। फिर D इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4।
एंड देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर ये कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो AP है। देयरफॉर A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 फॉर्म्स एंड AP। इसका मतलब है कि वो AP है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे इजीली ऐसे ही। सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और उसमें दिया हुआ कि 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो पहले वाले में हम लोग सम ऑफ 15 टर्म्स निकालते हैं, यानी S15 इज इक्वल टू क्या होगा, 15/2 इंटू 2 इंटू ए का मतलब पहला टर्म हमारा क्या है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डेट डी हम लोग का 4 आया है। ठीक है बच्चों, तो 15/2 विद इन ब्रैकेट 14 प्लस 14 इंटू 4। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 70 आ जाएगा हमारे समझ से। ये तो 2 से कट गया, 35 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो SN की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 525। दिस इज योर आंसर, पास द वे नोट डाउन। समझ में आया बच्चों, सम ऑफ 15 टर्म्स यहां से निकाला हमने, इसको शो किया पहले कि ये AP है, और AP शो करके फिर हमने इसके इस बेस पर हमने सम ऑफ 15 टर्म्स निकाला। ठीक बच्चों, क्लियर है? ओके, वीडियो पास करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद करेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है, आप सिंपली कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है उस तरह उसमें कर चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार इसको दोबारा करेंगे। तो अगर ऐसे नंबर्स का हम AP बनाएं जो कि 6 से डिविजिबल हो, तो हमारा AP क्या बनेगा, 6 पहले टर्म आ जाएगा, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा हमारा आ जाएगा 24 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, अब इस AP में A की वैल्यू हो गई 6, D की वैल्यू हो गई 6 और N की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं कितने होंगे, यही तो बताना है। 40 दिया है, N 40 दिया है। ठीक है, N इक्वल टू 40 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल इजी है। S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 विद इन ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 12 प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आ गया हमारा 234 आ जाना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू ऐड करेंगे हम पहले तो आ जाएगा 246, और मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 492, ये आ गया 0। ये हमारा आ गया 40 टर्म का सम, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है बच्चों, पावर राउंड है ना, इजी, करना कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ये समझना है कि हमारा AP क्या है। ठीक है, AP अगर हम समझ लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है बच्चों।
चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, ये सारी 13, 14, 15, 17 ये सारे इजी हैं बच्चों, इजीली आप कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, तो हम लोग इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इन स्कूल स्टूडेंट थॉट, इसमें इसका समझना है बच्चों, इसका जो वर्ड प्रॉब्लम आता है या फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको समझना जरूरी है। समझ गए आप तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एपी बना लीजिए फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स थॉट टू प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ बच्चों ने सोचा कि स्कूल के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will be plant will be same as the class, यानी जिस क्लास के बच्चे हैं, जैसे क्लास 1 का बच्चा एक पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का बच्चा 2 ट्रीज लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह करते करते क्लास 12 का बच्चा जो है वो 12 ट्रीज लगाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक कंडीशन और कह रहा है कि सभी क्लासेस के 3 सेक्शन हैं, तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन एक पेड़ लगा रहा है, तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 3। इसके भी 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन यानी कुल मिलाकर क्लास 2 के बच्चों ने 6 ट्रीज लगाए। क्लास 1 के बच्चों ने 3 पेड़ लगाया, क्लास 2 के बच्चों ने 6 पेड़ लगाया, ठीक है। और इसी तरह क्लास 12 के बच्चे कितने लगाएंगे? इंटू 3 इक्वल टू 36। तो अब इससे एक सीरीज बन रही है हमको। देखिए एपी क्या बना हमारा, पहले क्लास 1 का 3, 2 का 6, उसके बाद 9, इस तरह से हमारा लास्ट वाला जो क्लास है हमारा वो 36 पेड़ लगाया, ठीक है बच्चों। तो इससे हमको क्या मिला? a इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया? 36 और d की वैल्यू क्या रखेंगे? d की वैल्यू 3, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हम निकाल सकते हैं Sn कुल ट्रीज कितने हैं, तो Sn इक्वल टू n/2, 12 क्लास हैं तो 12/2, n की वैल्यू यहां लिख लेते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 12। 12 क्लास है, 12 n की वैल्यू 12 होगी, 12 हमारे टर्म्स हो जाएंगे उसे की, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू a दैट इज 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3, तो ये हो गया आपका 6 और ब्रैकेट में 6 प्लस 11 इंटू 3 दैट इज 33 इक्वल टू 6 इंटू 39 इज इक्वल टू सेम आ जाएगा 234। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी कुल जो है 234 ट्रीज इन बच्चों ने लगाए हैं क्लास 12 तक, ठीक है। चलिए पास वीडियो पास करके आप नोट कर सकते, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन अगर आप समझ गए, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बेस पर कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। तो देखें, कह रहा है कि एक स्पाइरल बनाया गया है ऐसे, ऐसे करके एक स्पाइरल बनाया गया है और जिसमें कह रहा है पहले वाले का जो रेडियस दिया हुआ है r1 मान लेते हैं उसको, r1 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर,
यानी ये स्पाइरल जो है, इस स्पाइरल का रेडियस जो दिया हुआ है ये 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा स्पाइरल जो बन रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है R2 इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर। तीसरा स्पाइरल जो बन रहा है उसको R3 मानते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो कह रहा है starting a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, etc. ठीक है, as shown in figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? इस तरह से 13 सेमीसर्किल बनाए गए हैं। तो n की वैल्यू यहाँ क्या दे दिया बच्चों? 30। ठीक, अच्छा अब देखिए एपी हमारा कैसे बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में एपी कैसे बनाएंगे। देखिए पहला हमारा ये छोटा वाला स्पाइरल है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा पहला टर्म कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर 1। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हम रख देते हैं 0.5, यानी 0.5 पाई। पहले वाले का सेमी सर्किल निकल गया। इतना लेंथ लगेगा उसको बनाने में। दूसरे वाले में कितना लेंथ लगेगा? पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सर्किल क्या हो जाएगा? पाई इंटू R2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू है 1.0 इंटू पाई। पेरीमीटर ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल टू पाई इंटू R3 इज इक्वल टू R3 की वैल्यू 1.5 है, 1.5 पाई। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग निकल गए। अब अगर D की यहाँ पर हमको क्या मिल गया बच्चों? A की वैल्यू क्या मिली? 0.5। D की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.5 पाई ये भी आ जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, 13 सेमी सर्किल बना रहा है वो। ठीक है बच्चे, तो हम इजीली निकाल सकते हैं SN दैट इज टोटल लेंथ ऑफ वायर दैट में जो उसको इस्तेमाल किया गया बनाने के लिए। ठीक है, तो n/2 दैट इज 13/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। ठीक है बच्चों, थर्टीन माइनस 1 दैट इज 12 इंटू 0.5 पाई। तो ये हो गया बच्चा आपको इक्वल टू 13/2 इंटू 14 इंटू 0.5 पाई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 13 इंटू 7 इंटू 0.5 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू मल्टीप्लाई किया तो 11 आ जाएगा बच्चों, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर, यानी 143 सेंटीमीटर का जो है हमको वायर चाहिए इस तरह का स्पाइरल बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, वीडियो पास करके आप नोट कर सकते हैं और समझना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, एक आध क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और डिस्क्रिप्शन में जाएं, पुरानी वीडियोस देखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।